चलिए, तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, विवेक सर के प्यारे शेर और शेरनियों, आप सही बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरा गेस गणित में आप लोग पहले से जानते हैं कि अगर मैं 20 प्रश्न लिख के दे देता हूं तो 20 का 20 प्रश्न सीधे पेपर में टकराता है। इसके पहले का मेरा रेशियो आप लोग सुने थे और देखे भी थे। आइए आज आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए मेरे इस जादुई और मेरे कितनी शक्ति और भक्ति है इसका पर काज करते हैं। चलिए, तो लघुत्तरीय प्रश्न के लिए पहला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन। देखिए, ध्यान रखिएगा, यूक्लिड विभाजन आपके पेपर में निश्चित रूप से पूछेगा। यूक्लिड विभाजन आपका 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करें, या 225 और 867 आ सकता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। तो अपरिमेय संख्या जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, फिर 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे आएगा फर्स्ट पाली में, ध्यान रखिएगा। और सेकेंड पाली के बच्चे भी पूरा अपरिमेय संख्या जितना सिद्ध कराने को सिखाए थे सभी देख के जाना है। गणित का पेपर फर्स्ट पाली का बड़ा इजी जाएगा। फर्स्ट पाली और सेकंड पाली दोनों का गजब इजी दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ जहां तक मेरा दिव्य दृष्टि है और मेरी शक्ति है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि फर्स्ट पाली का पेपर काफी इजी जा रहा है और उसमें गजब आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है। जैसे शून्यकों का योग दिया है √2, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3, इसको बना लेना है। टाइपिंग यहाँ पे नहीं हो पाता है क्योंकि मोबाइल से टाइपिंग किए हैं, इसलिए अंक सब पे आधारित नहीं किए, केवल हिंदी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शून्य ज्ञात करें और सत्यता की जांच करें। बाबू ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, शून्य की जांच करें, शून्य ज्ञात करें और सत्यता की जांच करें। और आने के बाद इसका स्टोरी लगाएंगे पावर ऑफ विवेक सर, क्योंकि हमको पता है सब क्वेश्चन हूबहू जितना बता रहे हैं सब क्वेश्चन हूबहू टकराएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रखंड विधि से एक x और y का मान निश्चित है आपके पेपर में आएगा, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, यानी फैक्टर। फैक्टर आपके पेपर में निश्चित रूप से आएगा, नहीं आने का सवाल पैदा नहीं होता है। छठा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का मूल, वो तो हो गया। सातवां, एपी डैश इतना 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 है तो 10वां पद ज्ञात करें। ये 10वां पद वाला क्वेश्चन देगा कि इतना इतना दिया है तो 10वां पद का मान बताइए। एक क्वेश्चन एसएन का मान ज्ञात करने के लिए देगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, 100 पदों का योग ज्ञात करिए, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, जो कि n × n + 1/2 के फॉर्मूला पे आप लोग को हम बताए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हर हाल में आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी आएगा आपके पेपर में। इसका सरेखी है कि असरेखी है, ये भी क्वेश्चन आज आपके पेपर में देखने को एक मिलेगा। तो सरेखी असरेखी का प्रश्न आप लोग अच्छा से देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति, यानी निर्देशांक ज्ञात करें, बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, तो निर्देशांक ज्ञात करने का एक प्रश्न आपको आज दिखेगा। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल या k का मान आपको आज देखने को मिलेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या k का मान में से कोई एक जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का, sin θ = 3/5। ये क्यों लिखा गया है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि थीटा इसमें ऑप्शन में नहीं आ रहा था। तो sin θ = 3/5 है, तो tan θ और sin θ का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स से आएगा। इसके बाद त्रिकोणमिति का मान आधारित प्रश्न, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 2tan² θ प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री जो क्वेश्चन है वही आपके पेपर में आएगा त्रिकोणमिति की मान ज्ञात करने में। या एक ऑब्जेक्टिव में कराए थे sin 30 डिग्री गुना sin 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री गुना cos 60 डिग्री वाला प्रश्न आपको आज देखने को मिलेगा, एकदम हूबहू छपेगा, ध्यान रखिएगा। पूरक कोण कहने का मतलब है, जैसे आपको मिलेगा आज sin 68 डिग्री बटा cos आपका वहाँ पे होगा 28 डिग्री, नहीं सॉरी 62, अगर ऊपर रहेगा मान लीजिए 68 डिग्री तो नीचे आपका होगा 22 डिग्री। तो साइन 62 डिग्री बटा कॉस आपका 68 रहेगा ऊपर, तो नीचे होगा 22, ऊपर होगा 68 तो नीचे होगा, सॉरी ऊपर 68 तो नीचे 22। ठीक है, अगर आपका 62 आ गया ऊपर तो नीचे 28 आएगा। ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, पूरक कोण से अब देगा, लिख के लेके जाइए। और जितना क्वेश्चन दे रहा है 20-25 जो भी देंगे उसको रट के जाइए, प्रत्येक क्वेश्चन लड़ जाएगा, ये मेरा गारंटी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से दूरी पर है और स्पर्श रेखा की लंबाई जो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन लिखवाए थे आप लोग का टॉप अकाउंट क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को रट के जाएगा, आपके पेपर में फिक्स से आएगा, ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को मैं बता दूं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, θ = 360 गुना π² का फॉर्मूला का यूज करके। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलिए अगला ध्यान दीजिए, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो यानी एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का प्रश्न आपका आएगा 2 नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कहते हैं। पासा को ऊपर फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त होता है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ,
अभाज्य संख्या का मतलब हुआ 2, 3, 5, 3 ही अभाज्य संख्या होता है, तो 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको रट के जाइएगा, फिर अभाज्य वाला संख्या आपके पेपर में देखने को मिलेगा, नहीं तो पुनः आपके सिक्का वाला प्रश्न आएगा, एक सिक्का को उछालने पे 1/2 प्राप्त या चित प्राप्त होने की प्रायिकता। चलिए अगला क्वेश्चन है बेलन। तो बेलन से संबंधित क्वेश्चन जो है आपका ऊंचाई देगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा, ध्यान रखिएगा। आज के पेपर में बेलन का ऊंचाई दे देगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा, अब पूछेगा कि बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो या जैसे कि मान लीजिए त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया 3:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ऐसे करके क्वेश्चन आपका फिक्स से आ जाएगा, तो आएगा। या आपको मैंने पढ़ाया था, आपको ध्यान होना चाहिए। आप लोग अगर अच्छा से आप लोग देखे होंगे तो आपका एक क्वेश्चन हम दिए थे कि 2 का क्षेत्रफल दिया है, एक का माध्यिका दिया है, तो दूसरा का माध्यिका ज्ञात करें। इसको एकदम रट के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रमागत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, लगातार संख्या का रट के जाइएगा। इसमें से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। या 2 संख्याओं का अंतर इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी 3 गुनी है, 2 गुनी है, घटाने पे इसके आधार पे एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। आपका यही 23 प्रश्न था। 24वां प्रश्न, गोलार्ध, गोला, शंकु, बेलन या घन घनाभ से संबंधित आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा कि घन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन की एक भुजा 6 है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसे करके एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपके पेपर में आएगा, जो कि 100% गारंटी प्रश्न आपके आएगा, ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार से 23 प्रश्न 24 प्रश्न आपको हम गेस दे दिए। मेरा लिख के गारंटी है, एकदम लिख के ले जाइए, एकदम लिख के ले जाइएगा। 2026 में आपका इसी 23-24 प्रश्न जो भी बताए हैं, इसमें से गारंटी है कि 20 से ज्यादा प्रश्न आपका टकराएगा। ठीक है, यही मेरा मैथ का पावर है, पावर ऑफ विवेक सर, पावर ऑफ विवेक सर। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थोड़ा देख ले, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बड़ा ही जरूरी है। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने ग्राफ बहुत बढ़िया से सिखाया था। एक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ग्राफ आएगा, रट के जाइएगा, एक ग्राफ आपका क्लियर है। इसके बाद मुझे जहां तक लग रहा है आपके पेपर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके थेल्स पर में 6.1 को कहा जाता है। थेल्स पर में के कथन को लिखे और सिद्ध करे, एकदम फिक्स से यही आएगा आपके क्वेश्चन, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो एकदम रट के जाइएगा थेल्स पर में को रट के जाइए, यही आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ना देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको देखना होगा, तो एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, AC का होल स्क्वायर बराबर 2AB का होल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। 25वां क्वेश्चन उसी को रखिएगा, मैं टाइपिंग नहीं कर पाया हूँ। और थोड़ा आपको मन करे तो थोड़ा 6.1, 6.6 और 6.8 देख लीजिएगा। 6.2 छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो कठिन भी है। लेकिन मुझे विश्वास, आशा, उम्मीद, यकीन है कि आपके पेपर में आज 6.1 ही देखने को मिलेगा। आज जब मेरे मन में चल रहा है 6.1, तो 6.1 का मतलब 6.1 ही देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो त्रिकोणमिति का 8.4 का क्वेश्चन आपकी किताब का क्वेश्चन आएगा। आउटी ऑफ सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा, ये खुशी का बात है। तो चलिए किताब का मैं बता दूं, जो tan थीटा सिद्ध करना है आपका, केवल tan थीटा, जो कि sin थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा कुछ करके ऐसे है, sin क्यू थीटा बटा कुछ करके है ना, वो वाला क्वेश्चन रख लीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 2, 3, 5 आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सुन के बड़े ही आश्चर्यचकित होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, sin थीटा -2 sin क्यू थीटा बटा 2 sin मतलब cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बटा tan थीटा, इसको रट लीजिएगा। मुझे जहां तक लग रहा है आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 इसी में से कोई प्रश्न आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके पेपर में आ गया है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 को साफ रट के जाइएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन 8.4 को जो है थोड़ा पूरा देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आपका 9वां चैप्टर, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने की 2 खंभों लगी हुई हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, आप लोग जाइएगा अपने किताब में, आप लोग 9वां चैप्टर में जाइएगा, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग 9वां चैप्टर में जाइएगा तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु को ज्ञात करें। मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आपके पेपर में आ गया है। इसके अलावा आप लोगों को देख के जाना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 देख के जाइएगा। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का भी बहुत ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख के जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख के जाइएगा।
इन सभी प्रश्नों को आप देख के जाइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक मीनार से संबंधित जिसमें 2 कोण दिया होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री, एकदम फिक्स है आपका क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, ना पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मीनार वाला क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं अपने शब्दों को, मीनार वाला क्वेश्चन 30 डिग्री और 60 डिग्री देगा। मीनार वाला में कुछ भी दे सकता है, अंक चेंज कर देता है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 9.1 से आपको पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपके पेपर में आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए मैं इसमें लिख भी दिया हूँ, मीनार से संबंधित प्रश्न आप लोग देख के जाइएगा, देख कर जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15-16 का भी थोड़ा देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है आपका सांख्यिकी का। मुझे लग रहा है दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। मुझे लग रहा है आपके पेपर में माध्यिका आ गया है, तो माध्यिका को रट के जाना है और माध्य बहुलक को थोड़ा देख के जाना है। लेकिन माध्यिका याद रखिएगा, हमारे मन में आ रहा है तो ऐसा ही नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं तो ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, जरूर उसके पीछे रहस्य होगा। तो माध्यिका को देख के जाना है, माध्यिका ही आएगा। और बहुलक और इसका थोड़ा कम चांस है, लेकिन माध्यिका आएगा। चलिए इसके अलावा मुझे लग रहा है क्षेत्रमिति में खिलौने की त्रिज्या वाला जो क्वेश्चन है 3.5 वाला, उसको आप लोग थोड़ा देख के जाइएगा। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आ गया है। आप लोग त्रिज्या वाला प्रश्न जो कि आप लोग अपने जाइएगा पाठ्य पुस्तक में, तो पाठ्य पुस्तक में मैं आपको बता दूं कि आप लोग का 13.1 था, क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं शायद क्वेश्चन नंबर 3 है। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अर्धरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में लग रहा है मुझे आ गया है। इसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस में क्वेश्चन एक देख के जाइएगा। 2 अंकों की एक संख्या, अंकों के जो कि 4 गुनी है, यदि अंकों की संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंक उलट जाते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको देख के जाना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख के जाइएगा थोड़ा, आप लोग भिन्न वाला प्रश्न और एक 360 किलोमीटर रेल वाला जो प्रश्न है आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन, उसे आप लोग देख के जाइएगा। यही सब प्रश्न आएगा और मेरे पढ़ाए हुए प्रश्नों में से ही केवल आएगा। और मुझे आशा, उम्मीद, विश्वास, भरोसा, यकीन है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैथ में 100 में 100 लाना है, आप लोग को ध्यान रखिएगा, और 100 में 100 का टारगेट आप लोग पूरा करिएगा। आप सभी को विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। इस रिकॉर्डिंग को आप लोग 2 बार सुन लीजिएगा, आपका जीत निश्चय होगा। चलिए टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। 100 में 100, अब की बार 100 में 100, और मेरे गेस आने के बाद आप लोग मिला लीजिएगा, 100 में 100 टकराएगा। चलिए टाटा, बाय।